तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। ठीक है, हिंदी की क्लास है। आप लोगों को पता है बहुत जल्दी आप लोगों के जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत ही कम समय बचा है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत अच्छे से तैयारी करिए, यही मौका है। और पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ आज सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, यानी कि हैप्पी 15 अगस्त। ठीक है, मैं चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ अगली 15 अगस्त को आप भी ड्यूटी पर हों। ठीक है, झंडा फहराएं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी की क्लास है वचन परिवर्तन। देखिए कभी कभी क्या होता है, वचन में हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो मैं वही वचन पढ़ाऊँगी आपको, जिससे आपको जो भी डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और 15-20 मिनट की वीडियो होती है, 15 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो उसका आपका दुगनी स्पीड में करके आप देख सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम चल रहा है, तो हमें ऐसे ही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में हमें हेल्प करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, संज्ञा शब्दों की रूपावली, पहले मैं एक बार ये थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ, उसके बाद मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो ये है प्रत्यय लगाकर, जैसे प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं वचन हैं। ए प्रत्यय जोड़कर कौन कौन से वचन बनते। अब देखिए, प्रत्यय प्रत्यय का मतलब समझ रहे हैं, प्रत्यय इसी तरह से अलग होते हैं। आप सोचते हैं प्रत्यय कहाँ से आते हैं, तो प्रत्यय क्या होते हैं, वचन में ही जोड़कर बना देते हैं। आकारांत शब्दों के अंतिम में आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है। देखिए, जैसे लड़का लड़के, रास्ता रास्ते, कमरा कमरे, दाना दाने, गधा गधे, बच्चा बच्चे, ये तो सबको पता होगा, ये तो ईजी है। ए प्रत्यय लगाकर कौन सा बनता है, तो देखिए कौन सा, नहर नहरें, कलम कलमें। ठीक है, सड़क सड़कें, बाह बाहें, बोतल बोतलें, दीवार दीवारें, चीज़ चीज़ें। ठीक है, इस तरह से। अब आता है नेक्स्ट, महिला। ए बिल्कुल ठीक है, जो इसमें आ को यश स्वर कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, महिला महिलाएं, कविता कविता, बधू। अब देखिए बधू में देखिए आप लोग गलत कर देंगे, कैसे, सॉरी देखिए आप कैसे गलत कर देंगे, ये लिखा है बधू। ठीक है, लेकिन जब इसका हम बहुवचन करेंगे तो बधुएं आएगा। ठीक है, छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और ऊपर चंद्रबिंदी। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो गलत कर देंगे। ठीक है, जिनको पता है वो तो सही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जिनको नहीं पता है वो गलत कर देंगे। ठीक है, ठीक है, कथा कथाएं, गौ गौएं। ठीक है, दवा दवाएं। ठीक है, चलिए आप प्रत्यय जोड़कर अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे, जैसे देखिए शक्ति, शक्तियाँ हो जाएगा, शक्ति का क्या हो जाएगा, शक्तियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ, नारी का नारियाँ, बूढ़ी का बुढ़ियाँ। ठीक है, लड़की का लड़कियाँ, मछली का मछलियाँ, रानी का रानियाँ, गृहिणियाँ। ठीक है, इस तरह से नदियाँ। ठीक है, अब आता है शून्य प्रत्यय जोड़कर। शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही रहता है, जैसे पानी प्रेम। देखिए इसमें क्या होता है, शून्य प्रत्यय नाम क्यों है इसका शून्य प्रत्यय नाम क्यों है, क्योंकि उन शब्दों में आप कुछ नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ है आप जोड़ते हैं, कौन सा जोड़ते हैं, शून्य प्रत्यय। इसका मतलब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपसे पूछा, पता है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें हमें डाउट होता है। ठीक है, पानी, पानी का पानी नहीं करेंगे, पानियाँ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, पानी ही रहेगा। प्रेम का प्रेम रहेगा, बहुत से लोग इसमें भी कुछ कर देंगे। प्यार का प्यार ही रहेगा, भय का भय ही रहेगा, क्रोध का क्रोध ही रहेगा, दान का दान ही रहेगा। इनका कोई भी बहुवचन नहीं होगा, ये बहुवचन होकर भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि इसमें शून्य प्रत्यय। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो शून्य प्रत्यय। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग वृंद गण। हाँ, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें वर्ग लगाना पड़ता है, गण लगाना पड़ता है। ठीक है, लोग लगाना पड़ता है, या फिर जन लगाना पड़ता है। ये भी होते हैं जिनमें हम ए आ ये नहीं लगा सकते। तो कौन से होते हैं, देखिए जैसे जैसे अगर हमसे पूछ लिया कर्मचारी, कर्मचारी का बहुवचन क्या होगा, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो आप क्या कर देंगे, कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वृंद, या कर्मचारी गण। तो क्या करेंगे, कर्मचारी वर्ग। परीक्षी वृंद, असभ्य लोग। अब मैं असभ्य गण तो नहीं कहूँगी, असभ्य लोग। ठीक है, इस तरह से लेखक गण। ठीक है, इस तरह से आते हैं। तो ये पता होना चाहिए ना, बेसिक चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि बहुवचन में कौन से जो आपके शब्द हैं वो प्रयोग होते हैं। देखिए, आंसू, के, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोक, प्रजा, रोम, होश, ये सब किस में आते हैं, बहुवचन में ही होते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे साइन
जैसे कि आपका हो गया आंसू निकल गए, आंसू निकल गया कभी नहीं होता, आंसू निकल गए, ठीक है, तो बहुवचन में इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे। इसी तरह से कुछ ऐसी संज्ञा भी हैं जो हमेशा एक वचन, अब देखिए कुछ संज्ञा ऐसी हैं जो एक वचन में आती हैं, जैसे क्रोध हो गई, क्षमा हो गई, छाया, प्रेम, ठीक है, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग, ठीक है। चलिए अब है सम्मान आदर दिखाने के लिए भी हिंदी में एक वचन संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता जी, गांधी, ठीक है, अध्यापक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में एक बार देखने से। खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ, चाकू का चाकू ही रहेगा, अभी मैंने बताया ना, चाकुआ नहीं करेंगे, ठीक है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं। किस शब्द का प्रत्येक सदैव एक वचन में होता है? प्रत्येक का, ठीक है। एक वचन शब्द है नदी। ये तो चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अब मैं क्वेश्चन कराती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं लगा देती हूँ, ठीक है। पति का अभिव्यक्ति बहुवचन पति रहेगा, वही पति थोड़ी ना ज़्यादा होते हैं, एक ही पति होता है तो उसका, ठीक है। देखिए अभी ये पढ़ लीजिए, कथन सत्य है। हिंदी में 3 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए ये इतना आगे, ये आप एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन कराती हूँ आप लोगों के लिए। पुस्तक रखी है, एक वचन है ना इस तरह से, तो अब मैं क्वेश्चन कराती हूँ आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? अभी मैंने बताया चाकू शब्द का बहुवचन। देखिए अब आपको कंफ्यूज करने के लिए सब दे रखे हैं, चाकू है, चाकू हो, चाकू हो, चाकू। अब आप क्या सोचेंगे चाकू में हो सकता है, बहुवचन पूछा है भाई, कुछ तो लगाएंगे बहुवचन में, तो नहीं, चाकू ही होगा, जीरो प्रत्यय लगेगा इसमें, यानी कि जीरो, ठीक है, जीरो वचन, जीरो प्रत्यय लगाकर वचन बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है फर्स्ट का, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से करना है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? खूंटियाँ, ठीक है, खूंटियों नहीं होगा, खूंटियाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे। हिंदी में कितने वचन होते हैं? अभी बताया मैंने, हिंदी में 2 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ठीक है, और हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, 2 वचन होते हैं हिंदी में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में वचन होते हैं, ये तो अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 वचन होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो भैया प्रत्येक का होता है, नदी का नहीं, साधु का नहीं, घर का नहीं, ठीक है, ठीक है, प्रत्येक का, ऑप्शन बी बिल्कुल। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? बताइए। देखिए दर्शन कैसा है? बहुवचन, मैंने अभी बताया था, दर्शन कैसा है? बहुवचन। घर कैसा है? लताओ, ठीक है, बहुवचन। नदी, नदी कैसा है? एक वचन है, ठीक है, नदी, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। चलिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने की क्या, अभी मैंने बताया था, अकारांत शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं हम? अंत्य के स्वर बदले ए कर देते हैं, ए ये वाला, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे। उर्दू शब्द का सौदा बहुवचन में क्या होगा? उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा? उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सौदाएँ थोड़ी ना हो जाएगा, सौदा, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए आगे। हिंदी में मैं बहुवचन है, किसका बहुवचन है भाई? मैं, हम का बहुवचन है, मैं और हम, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन है, मैं चलती थी, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन अभी बताया, हम हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए निम्न से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो अभी मैंने बताया था किसका होगा, प्राण निकल गए, ठीक है, प्राण निकल गया तो कभी नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसका। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? गाय, दर्शन, आगे देखते हैं ऑप्शन इसका, गाय, दर्शन और बहन और लता। अब बताइए किसमें होगा? तो किस में होगा भाई? एक वचन में पूछा है, नहीं सॉरी, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होगा? क्वेश्चन है बहुवचन, तो गाय एक वचन है, दर्शन है बहुवचन, ये तो आपको पता ही है, दर्शन बहुवचन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? जो इकारांत शब्द होते हैं उनको ई हास्य शब्द के बाद या लगा दिया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो बताइए। हाँ तो इसमें ऐसा है ना, इसमें क्या है, ऑप्शन इसलिए नहीं है,
क्योंकि इसमें सभी ये क्या है, ये सभी ही आपके बहुवचन है, ठीक है, सभी बहुवचन है, तो इसलिए क्वेश्चन में आंसर नहीं दे रखा है, ठीक है, सभी बहुवचन है ये। चलिए बधू का बहुवचन, देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब देखिए बधू कहा, देखो अब कन्फ्यूज़न होगा ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब सेम लग रहे हैं, आप सोच सकते हैं ये वाला लगा देंगे, ये वाला सोचेंगे ये वाली मात्रा, ये वाला लगा दो, लेकिन सही कौन सा होगा, बधू है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है ये। चलिए भविष्य काल की क्रिया को पहचानने, क्रिया को बहुवचन में ए पर क्या होता है, ए पर क्या होता है बताइए, क्या होता है, तो क्या होता है, चंद्र बिंदु यानी कि अनुस्वार होता है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होगा। देखो अभी मैंने आपको बताया था पति का पति ही रहेगा, क्योंकि पति हमेशा एक ही होगा तो उसका बहुवचन बदलेगा नहीं, ठीक है, समझ में आया। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का बहुवचन, तो जो आजकल है वो जनता क्या है, वो एकाधिक, तो क्या आ जाएगा भाई, एक वचन ही रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, जनताएं नहीं होगा, जनता ही रहेगा हमेशा। मध्यम प्रस्तु का सही बहुवचन क्या होगा भाई, तुम लोग, तू यानी तुम लोग, ऑप्शन बी। मैंने कहा ना कुछ समूह ऐसे, कुछ मतलब शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए गण, वर्ग, लोग, जन ये लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, बताइए कौन सा, तो सरसों, सरसों भाई जाहिर सी बात है, सरसों, ठीक है, सरसों जानते हैं ना, तो वो हमेशा सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियाँ, तो कौन सा सही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है सखियाँ सही नहीं है, गलत लिखा हुआ, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं, सोना सोना, छात्र छात्रगण, धेनु धेनुएं, आटा आटे, बताइए, तो भैया आटा का आटे नहीं हो जाएगा, ठीक है, वही रहेगा, आटा का आटे ही नहीं हो जाएगा, आटा ही रहेगा। आँख आँखें, आँख गण, आँखों आँख वर्ग, तो क्या हो जाएगा, आँखें, ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मेज का सामान्य बहुवचन में दिए गए कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, मेज है, ठीक है, मेज है, ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पूछ ही लिया, तो बहू तो क्या हो जाएगा भैया, बहुएं, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। इसमें भी उसी की तरह लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा, लुटिया लुटियाँ, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। चलिए निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए, तो क्या हो जाएगा, निर्विभक्ति यानी कि विभक्ति के रूप में आधार पर, तो क्या हो जाएगा, लड़के, ये क्या हो जाएगा, लड़के, ऑप्शन डी ठीक है। भुजा का बहुवचन क्या होगा, भुजा का बहुवचन भुजाएं हो जाएगा, भुजा का बहुवचन क्या हो जाएगा, भुजाएं, ये तो सबको पता होगा। दिए गए विकल्प कौन सा बहुवचन गुण धर्म भाव लाने वाला होता है, सुदीजन जाति है क्या, गुण धर्म और भाव लाने वाला होगा, आंखें बहु हैं, तो बताइए कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, गुण धर्म और भाव, तो क्या हो जाएगा, सुधीजन, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती, तो किससे नहीं होती भाई, संज्ञा से होती, क्रिया से या विशेषण से, क्रिया विशेषण से, क्योंकि इनमें क्या होता है भाई, वचन की पहचान कैसे, धीरे धीरे बहुत, इनसे वचन की पहचान नहीं हो सकती, ठीक है। वचन किसका बोध कराता है, तो वचन किसका, किसी प्राणी वस्तु या एक या अनोख होने का बोध कराता है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया, देख रहे हो आप, वचन किसका बोध कराता है, तो वचन प्राणी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। वैसे कौन सा शब्द एक वचन है, बताइए कौन सा है, तो वही आकाश, आकाश कैसा है, एक वचन, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, बाकी सब ये बहुवचन है। गौ शब्द का बहुवचन पहचानिए, गौ शब्द का बहुवचन नहीं, वचन पहचानना, अच्छा, तो गौ एक वचन में है, अभी तो कोई बहुवचन में तो है नहीं, ठीक है। चलिए आगे, पानी शब्द का वचन क्या होगा भाई, पानी शब्द का मैंने आपको बताया था, पानी शब्द का क्या हो जाएगा, सदा एक वचन रहेगा, क्योंकि पानी का पानी हो जाएगा तो सदा एक वचन रहेगा, ठीक है। वैसे नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो भाई जनता, हस्ताक्षर, पानी, आकाश, ये कैसे हैं, ये तो एक वचन में रहेंगे, हस्ताक्षर ये आपका एक वचन में नहीं रहेगा, ठीक है, ये बहुवचन में रहता है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, सदा एक वचन में देखिए वर्षा और जनता, ठीक है, बाकी इसमें जनता है लेकिन है नहीं, इसी तरह से तो ऑप्शन सी में दोनों शब्द हैं जो
एक वचन में प्रयुक्त होंगे। मिठाई शब्द में किस प्रकार का एक वचन है? कैसा? मिठाइयाँ। ठीक है, ऑप्शन सी, मिठाइयाँ बांट दी गई है ना। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो कवि किसका हो जाएगा? कवि वृंद। पीछे मैंने बताया था कवि का कवि वृंद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लड़कियाँ एक वचन में बदलिए। भैया लड़कियों का तो लड़की हो जाएगा ना, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। पुस्तक रखिए, बाकी में वचन है तो एक वचन है। पुस्तक रखी है ना तो एक वचन है, पुस्तक है, एक ही पुस्तक है ना, रखिए। तो ये थे 40 क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए ये भी बता दीजिए। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। ठीक है, आपको क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत कम समय बचा है, अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।